हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू रिसेंटली लॉन्च्ड एनिमे का एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये एनिमे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमे की शुरुआत में हम ढेर सारे गॉब्लिन्स को देखते हैं जो एक इंसान के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये गॉब्लिन्स की सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि वो बंदा बहुत ताकतवर था और वो गॉब्लिन्स को चींटी की तरह मसल के रख देता है। बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो बंदा कहता है कि मेरा भूख अभी तक मिटा नहीं है, मुझे और चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक कार्ट पर बैठे आदमी को देखते हैं जो अपने कार्ट को रास्ते से ले जा रहा था, लेकिन वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स भी होते हैं और वो उस आदमी पर हमला कर देते हैं। गॉब्लिन्स को देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है और तभी अचानक से वहाँ पर वॉरियर्स आ जाते हैं और वो गॉब्लिन्स पर हमला करके उस आदमी को बचाने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे वॉरियर्स गॉब्लिन्स के झुंड को खत्म कर देते हैं। अगले सीन में हम इस एनिमे के हीरो पेट को देखते हैं जो गेट कीपिंग कर रहा होता है और तभी हमारे हीरो का ध्यान उन वॉरियर्स के ग्रुप के ऊपर जाता है जिन्होंने उस आदमी को बचाया था। वो वॉरियर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे गॉब्लिन्स को उनके नानी याद दिला दिया। उनको देखकर हमारे हीरो थोड़ा जेलस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं कभी इनके जैसे नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इनकी तरह स्किल नहीं है और जो मेरे पास जो बेकार स्किल है उसकी वजह से मुझे हमेशा भूख लगती रहती है। अब हम पेड़ के पावर स्टेटस देखते हैं जो कि बहुत बेकार था और जो पेड़ के पास स्किल था उसका नाम था ग्लूटोनी, जिसे आप किसी चीज की प्रति भूखे रहने की पावर भी कह सकते हैं। अगले सीन में हम मार्केट के सीन को देखते हैं जहाँ होली नाइट जा रहे होते हैं और तभी एक दुकानदार का सेब गलती से होली नाइट के पैर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो होली नाइट गुस्सा होकर उस दुकानदार को एक लात मार देता है। दुकानदार उनसे माफी मांगता है लेकिन फिर भी वो होली नाइट उससे धमकाते हुए कहता है कि फिर से हमें इस तरह से इंसल्ट करोगे तो तुम्हारे गर्दन काट देंगे। उसके बाद वो होली नाइट्स वहाँ से चले जाते हैं और उसी मार्केट में वॉरियर्स के ग्रुप भी होता है जो होली नाइट्स के बुरे बर्ताव से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगले सीन में हम पेट को वापस देखते हैं जो अभी भी गेट कीपिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ होली नाइट्स आ जाते हैं। अब होली नाइट्स पेट से कहते हैं कि क्या तुम अपना काम सही से कर रहे हो, और तब पेट कहता है कि जी सर मैं सही से कर रहा हूँ। उसके बाद उस होली नाइट्स में से एक जिसका नाम रैपल होता है वो कुछ पैसे को फेंक कर पेट से कहता है कि इन्हें उठाओ। पेट अब उस पैसे को उठाने जाता है लेकिन तभी हार्डो वहाँ आकर पेट के हाथ पर पैर रख देता है। उसके बाद सारे होली नाइट्स मिलकर पेट की बेइज्जती करते हैं और साथ में पेट को बेवजह मारते भी हैं। और अब पेट कहने लगता है कि इस दुनिया में गॉड ने सबको अलग अलग तरह का स्किल दिया है लेकिन मुझे सबसे बेकार स्किल मिली है। जब नाइट्स पेट को मार रहे होते हैं तब वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम था लेडी रॉक्सी। लेडी रॉक्सी होली नाइट्स को उनके किए हरकत के लिए उन्हें डांटने लगती है, लेकिन उन लोगों को लेडी रॉक्सी के बात सुनकर भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता है और वो रॉक्सी के सामने भी अकड़ से बात करते हैं। बाद में वो नाइट्स वहाँ से चले जाते हैं। नाइट्स के जाने के बाद रॉक्सी पेट के पास आकर उसके गांव पर मरहम लगाती है। अब पेट रॉक्सी के मदद के लिए शुक्रिया कहता है। वैसे अब तक पेट की गेट कीपिंग ड्यूटी खत्म हो गई थी, इसलिए पेट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पेट खाना खाने के लिए बैठा होता है और तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ आकर पेट से कहता है कि तो पेट तुम्हें आज भी उन्होंने पीटा है ना, और इसी तरह से चलता रहा तो पिछले बंदे की तरह तुम भी एक दिन उनके वजह से मारे जाओगे। लेकिन पेट ओनर को कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद पेट पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है। पेट रास्ते पर जा रहा होता है लेकिन जाते समय पेट को उसके ग्लूटोन स्किल की वजह से फिर से भूख लगने लगती है। कुछ देर चलने के बाद पेट को चोरों की ग्रुप दिखाई देते हैं जो महल की ओर जा रहे थे। चोरों को देखकर पेट वहाँ से दौड़कर रॉक्सी के पास जाकर चोरों के बारे में बताता है। इसे सुनकर रॉक्सी तुरंत चोरों को पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है और तभी एक चोर उसी रास्ते पर आ रहा होता है। उसे देखकर पेट भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे लगने लगता है कि लेडी रॉक्सी ने उस पर भरोसा करके उस जॉब को उसे दिया था। अगर वो वहाँ से भाग जाएगा तो रॉक्सी को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पेट चोर का सामना करने का डिसाइड करता है। अब चोर भी पेट को देखकर उसकी तरफ दौड़ कर आता है और तभी पेट अपने
अपने भाले से उस चोर को मार देता है। लेकिन उसी वक्त अचानक पेट की ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेट को स्किल आइडेंटिफाई और टेलीपैथी की स्किल भी मिल जाता है। पर पेट को समझ नहीं आता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद वहाँ रॉक्सी आकर पेट से पूछती है कि तुम क्या ठीक हो, लेकिन पेट अब रॉक्सी के मन की बात सुन पा रहा होता है। पर पेट को समझ नहीं आता है कि वो कैसे रॉक्सी के मन की बात सुन पा रहा है। बाद में रॉक्सी पेट को उसके फैमिली के लिए काम करने का ऑफर देती है, क्योंकि रॉक्सी को पेट की फिक्र होती है और उसे लगता था कि पेट वहीं पर ज्यादा देर तक काम करता रहेगा तो वो उन नाइट्स के हाथों मारे जाएगा। रॉक्सी के बात सुनकर पेट भी अपना जॉब बदलने का डिसाइड करता है, जिसकी वजह से रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है। जब पेट घर वापस आता है तब वो अपने स्टेटस को देखकर हैरान होता है, क्योंकि अब पेट के स्टेटस बहुत बढ़ गए थे। और तभी वो नोटिस करता है कि उसे अब टेलीपैथी और स्किल आइडेंटिफाई स्किल भी मिल चुका है। उसे देखकर पेट कहने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मेरे पास इसी तरह स्टेटस रहेगा तो शायद मैं मॉन्स्टर को भी मार सकता हूँ। अगले दिन हमारे हीरो एक दुकान के पास तलवार खरीदने के लिए जाता है और तभी वहाँ दुकानदार उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें कौन सा तलवार चाहिए। लेकिन पेट के पास अच्छी तलवार खरीदने जितना पैसे नहीं होता है, इसलिए वो दुकानदार पेट को एक बेकार सी तलवार दिखाकर कहता है कि तुम्हारे पैसे से तुम यही खरीद सकते हो। पेट के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो बेकार से दिखने वाले तलवार को ही खरीद लेता है। अब पेट अपने खरीदी गई तलवार को देख रहा होता है, तभी तलवार से आवाज आती है कि हेलो। इसे सुनकर पेट को हैरानी होती है। अब पेट अपने स्किल आइडेंटिफाई स्किल यूज करके देखता है, तब उसे पता चलता है कि उस तलवार का नाम ग्रीड है, जो कि एक हाथ से चला सकने वाला तलवार था। उसके बाद वो तलवार पेट से कहता है कि अबे ग्लूटोनी, तुमने मुझे खरीद कर बहुत अच्छा काम किया, इसकी वजह से तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। इसे सुनकर पेट उस तलवार से हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें मेरी स्किल के बारे में कैसे पता चला। तब वो तलवार कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच काफी कुछ एक जैसा है। बाद में पेट उस तलवार के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मैमिल और रैपिल को देखते हैं। अब मैमिल रैपिल से कहती है कि रॉक्सी ने हमें बिना पूछे पेट को अपना फैमिली में जॉब दे दिया है, चलो हम चल के रॉक्सी को सबक सिखाते हैं। लेकिन रैपिल मैमिल के बात नहीं मानता है, क्योंकि रैपिल को पता होता है कि रॉक्सी के फैमिली उनके किंगडम के ताकतवर फैमिली में से एक है और वो उस फैमिली से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। उसके बाद रैपिल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए तैयार होता है। उसे देखकर मैमिल उससे पूछती है कि तुम वहाँ जाकर क्या करते हो। उसके जवाब में रैपिल कहता है कि मैं वहाँ इमॉर्टल कैसे बनते हैं वो सीख रहा हूँ। तब मैमिल हंसने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रैपिल उसके साथ मजाक कर रहा है। एक और तरफ हमारे हीरो तलवार के साथ एक खुले मैदान की तरफ आ जाता है, लेकिन तभी अचानक गॉब्लिन्स पेट के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। उसे देखकर पेट तुरंत अपने तलवार से उस गॉब्लिन्स को सब्जी की तरह काट देता है, जिसकी वजह से पेट की ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और पेट की स्टेटस इंक्रीज होने के साथ उसे एक और स्किल भी मिलता है, जो कि था स्किल स्ट्रेंथ बूस्ट। उसके बाद बहुत सारे गॉब्लिन्स पेट पर हमला करते हैं और पेट भी अपने तलवार से लगातार उन मॉन्स्टरों को मारता रहता है। जब भी पेट किसी भी गॉब्लिन्स को मारता है तब पेट की ग्लूटोनी स्किल भी एक्टिवेट हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद पेट को पता चलता है कि उसे बहुत सारे न्यू स्किल मिल गया है। उसे देखकर पेट अब हैरान हो जाता है और तभी ग्रीड, जो कि पेट के तलवार है, वो पेट से कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी ग्लूटोनी स्किल की वजह से हुआ है। आगे ग्रीड कहता है कि नॉर्मली लोगों की स्किल बैटल करने से इंक्रीज होता है और साथ में उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनके लेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन ग्लूटोनी स्किल की खास बात ये है कि ये स्टेटस और स्किल को चुराती है। लेकिन इसकी एक कमी भी है, ये तुम्हारे लेवल को कभी नहीं बढ़ाती है। उसका मतलब था कि चाहे पेट की स्किल कितना भी बढ़ जाता, लेकिन उसे हमेशा लेवल 1 पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन पेट को इससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी और तभी वहाँ बहुत सारे वॉरियर्स आ रहे होते हैं। तब ग्रीड पेट से कहता है कि तुम्हारे स्किल के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे स्किल भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है। इसलिए पेट अकेले ही लड़ने का डिसाइड करता है। उसके बाद पेट वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। तभी ग्रीड पेट से मरे हुए गॉब्लिन्स के ईयर्स लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बेचकर पेट को पैसे मिल सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेट ने गॉब्लिन्स के ईयर्स को बेचकर उसके बदले पैसे लेकर जा रहा होता है और अब पेट
पेट पैसे देखकर खुश होकर कहता है कि इतने पैसे में तो मैं अच्छा खासा डिनर कर सकता हूँ। जब पेट मीट खाने के लिए रेस्टोरेंट जा रहा होता है तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी एक बच्ची को साथ लेकर जा रहा होता है। तभी पेट अपने टेलीपैथी स्किल की वजह से उस बच्ची की मन के अंदर की आवाज सुनता है जिसमें वो बच्ची कह रही होती है कि मदद करो। उसके बाद पेट अपने आइडेंटिफाई स्किल यूज करके उस आदमी के स्किल को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तब ग्रीड उससे कहता है कि शायद उस आदमी ने काउंसिल स्किल यूज करके अपना स्किल को छुपा के रखा है। अब पेट को लगने लगता है कि वो आदमी उस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा है, इसलिए पेट उस बच्ची को बचाने का डिसाइड करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं। वो आदमी उस लड़की को एक कमरे में ले जाकर बांध के रखा होता है। उसके बाद वो आदमी उस बच्ची से कहता है कि अब तुम्हारे किस्मत का फैसला होली नाइट्स करेंगे अपने मजे के लिए। ये सुनकर वो बच्ची रोने लगती है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर पेट भी उस बच्ची को बचाने के लिए आ गया था और अब पेट वहाँ जाकर उस बच्ची को बचाने का डिसाइड करता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए।